अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, कदीम ज़माने की जंगों में फतूहात के बाद दुश्मनों के सर कलम करना तो आम सी रवायत थी, लेकिन तारीख़ में ऐसे हुक्मरान भी गुजरे हैं कि जिनकी सज़ाओं के चर्चे दूर दूर तक आम थे। आज हम आपके सामने एक ऐसे बादशाह का जिक्र करेंगे जो इंतहाई दरिंदा सिफ्त और सफ़ाक इंसान था। लगभग 650 कबल मसीह में मौजूदा शाम व इराक़ पर एक बादशाह हुकूमत करता था जो दुश्मनों को ऐसी हौलनाक सज़ा देता जिसे सुनकर लोग कांप उठते। इस बादशाह का नाम अशर बनी पाल था, जिसकी सुल्तानत मौजूदा मिस्र से ईरान तक फैली हुई थी। 653 कबल मसीह में हमसाया सल्तनत एलम के बादशाह त्यूमन से एक मुतनाज़ा इलाके पर इसकी जंग हुई। जब अशर बनी पाल को फतह हासिल हुई तो बादशाह त्यूमन और इसके भाई सिप्पा सलार वगैरह को गिरफ्तार कर लिया गया। इस फतह पर इराक़ के कदीम शहर नैनवा में वाक़ अशर बनी पाल के महल में एक शानदार जश्न का एहतमाम किया गया। अशर बनी पाल ने सबसे पहले बादशाह त्यूमन को घोड़ों की जगह अपनी शाही बग्गी के साथ बांध दिया और वो पूरे नैनवा में इस बग्गी को खींचता रहा और लोग ये नज़ारा देखते रहे। फिर इसका सर कलम करके कई हफ्तों तक शहर के मरकजी दरवाजे पर लटका दिया गया ताकि अशर बनी पाल के दुश्मन इससे इबरत हासिल कर सके। फिर इस दरिंदा सिफ्त हुक्मरान अशर बनी पाल ने त्यूमन के भाई का सर कलम करके इसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर ये टुकड़े पूरी सल्तनत में फतह की यादगार के तौर पर तकसीम कर दिए। सबसे हौलनाक सज़ा अशर बनी पाल ने सल्तनत एलम के सिपा सलार को दी। ये अशर बनी पाल समेत इस सल्तनत के तमाम बादशाहों की तरफ से दी जाने वाली आम सज़ा थी। वो अपने दुश्मनों की जिंदा खाल खिंचवाते और फिर इन्हें सूरों के आगे डाल देते और वो इनको अपनी खुराक बना लेते, या फिर खूंखार कुत्तों के सामने छोड़ देते और वो इन्हें नोच नोच कर खाते। अशर बनी पाल इस सल्तनत का आखिरी बादशाह था जो सदियों से कायम थी। अशर बनी पाल की मौत 627 कबल मसीह में हुई और इसकी मौत के बाद इस सल्तनत का शिराजा बिखर गया।